नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में 50,000 टीचर की होगी भर्ती, हेमंत सोरेन सरकार ने दी मंजूरी। कैबिनेट में 38 प्रस्ताव पर मुहर। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में सहायक आचार्यों के 50,000 और 6 नए कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्यों के 174 नए पदों का सृजन कर दिया गया है। वहीं नव सृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 1990 डॉक्टर व पैरामेडिकल कर्मी के पदों का भी सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पद सृजन को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के पहली से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलने वाली प्री मैट्रिक में भी 50% से लेकर 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। वहीं राज्य के पुलिस कर्मियों को 1 महीने की क्षतिपूर्ति अवकाश पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड पुलिस कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन के अनुसार क्षतिपूर्ति अवकाश देने का निर्णय लिया गया। इसका लाभ सिपाही, हवलदार, सहायक, अवर निरीक्षक और निरीक्षकों को मिलेगा। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 20 लाख बनेगा हरा राशन कार्ड, ST SC OBC छात्रवृत्ति दोगुनी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले कई महीनों से क्षतिपूर्ति अवकाश का इंतजार कर रहे हैं पुलिस कर्मियों को आखिरकार खुशखबरी दे ही दी। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित गृह विभाग में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ST SC OBC वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी पहले से बढ़ा दिया गया है। नई व्यवस्था में सरकार के ऊपर 841 करोड़ रुपए के अधिक का आर्थिक बोझ आएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पहले की तुलना में राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत लाभ मिलेगा कक्षा 8 में नामांकन के उक्त 2500 रुपए, कक्षा 9 में नामांकन के उक्त 2500 रुपए, कक्षा 10 में नामांकन के उक्त 5,000 रुपए और कक्षा 11 के नामांकन में उक्त 5,000 रुपए, कक्षा 12 के नामांकन में उक्त 5,000 रुपए। 18 से 19 वर्ष की उम्र में उन्हें 20,000 रुपए मिलेगा। राज्य सरकार ने चुनाव कार्य के दौरान किसी कर्मी की मौत होने की स्थिति में कर्मी को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब मौत होने की स्थिति में पैतृक विभाग से प्राप्त राशि को साथ साथ निर्वाचन विभाग से भी देय राशि भी मिलेगा। पहले यह प्रावधान था कि दोनों में से कोई एक राशि मिलेगा। राजनेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी का छापा, 2 AK-47 भी मिलने की सूचना। दरअसल आपको बता दें, राजनेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ये ठिकाने झारखंड, बिहार, दिल्ली व तमिलनाडु में बताए जा रहे हैं। इन ठिकानों पर सुबह 7:30 बजे से ही ईडी की टीम ने दस्तक दे दी है। अवैध खनन व मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के क्रम में प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। इसके बाद ईडी ने लंबे समय तक प्रेम प्रकाश से पूछताछ भी की थी। पूर्व में उनसे जुड़े लगभग दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। तब ईडी को विदेशी नस्ल का कछुआ और करोड़ों का लेनदेन संबंधित दस्तावेज भी हाथ लगे। बता दें कि ईडी की छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के रांची स्थित आवास से 2 AK-47 मिलने की सूचना वायरल हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश का आवास जो रांची के हरमू में है, वहां से छापेमारी के दौरान 2 AK-47 मिला है। यह भी सूचना है कि प्रेम प्रकाश के बिहार के ससुराल में बैंक कॉलोनी के गोछनी मोहल्ला स्थित आवास में भी सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। खूंटी के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान IAS अधिकारी पूजा सिंघल व उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट CS सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया था। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट CS सुमन कुमार के रिमांड पर पूछताछ के दौरान ईडी को प्रेम प्रकाश के बारे में जानकारी मिली थी। ईडी को जानकारी मिली कि प्रेम प्रकाश सत्ता के करीबी रहता है और बिचौलिए का काम करता है। इसके बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब तो चुप्पी तोड़िए हेमंत जी, बताइए अमित अग्रवाल और प्रेम प्रकाश से क्या रिश्ता है? बाबुलाल मरांडी का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राजनीति परवान चढ़ गई है। 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड सरकार का मेहमान बताने वाली भाजपा ने एक बार फिर हम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना पर लिया है। पूछा है कि जितने लोग के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है, आपके साथ उनका क्या संबंध है? इनकी गिरफ्तारी और इनकी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप क्यों हैं? जनता को इनके बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने कहा कि बिचौलिए प्रेम प्रकाश के घर ईडी की छापेमारी में AK-47 हथियार का मिलना यह दर्शाता है कि
सत्ता का खेल न सिर्फ रिश्वतखोरी से जुड़ा है बल्कि राजनीति का अपराधीकरण और आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता और शासन के बिचौलिया प्रेम प्रकाश के यहाँ छापा हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि झारखंड महाघोटाले की जांच अब LIMX पर पहुंचने के करीब है। साहिबगंज के सुपर CM कहे जाने वाले CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल गए, लेकिन हेमंत सोरेन पूरी तरह चुप्पी साधे हैं। प्रेम प्रकाश, अभिषेक प्रसाद पिंटू और विशाल तक जांच की आंच आ गई। कई छापे पड़े, फिर भी हेमंत सोरेन अपने लोगों के प्रति चुप रहे। झारखंड के 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर खुशी, CM हेमंत सोरेन ने बढ़ाई राशि। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। CM ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। आप सभी के मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 रुपये एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,750 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रति मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से 2,700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 6,800 रुपये साझेदारी का प्रावधान है। इस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने 9,700 रुपये मिलेंगे। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1,350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 3,400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं को भी क्रमशः 9,500 रुपये तथा 4,750 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसमें लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 2,100 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 7,400 रुपये भुगतान की साझेदारी के साथ 9,500 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नियमावली के तहत राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि अलग से जमा कराएगी। कहा कि अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। स्टोन माइनिंग लीज केस, हेमंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्द, बोले अर्जुन मुंडा। झारखंड के आर्थिक हालात बेहद खराब। बता दें कि झारखंड के चर्चित स्टोन माइनिंग लीज केस को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही स्टोन माइनिंग केस से संबंधित कोई फैसला लेगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस समय झारखंड बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो मामला अभी चुनाव आयोग के साथ चर्चा में है उस मामले पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित होगा। पर सिस्टम को लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है और लोगों का काम नहीं हो रहा है। राज्य की आर्थिक हालत काफ़ी खराब हालात में है। स्टोन माइनिंग केस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है और जांच जारी है। चुनाव आयोग का फैसला जल्द ही आएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर से शिकायत की है कि स्टोन माइनिंग लीज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने पद का दुरुपयोग किया था, लिहाजा विधानसभा में उनकी सदस्यता तुरंत खत्म होनी चाहिए क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ है। बहरहाल इस बीच झारखंड में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन CM की कुर्सी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ CM के नए चेहरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि खनन और पर्यावरण मंत्री रहते हुए भी अपने अरगोड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है। यह पद का दुरुपयोग है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।